आप लोगों की 11th बर्बाद पूरी तरीके से हो गई है। तो मेन सवाल बच्चों के दिमाग में ये उठ रहा है कि क्या मैं 12th के अंदर CBSE 2026 के अंदर एटलीस्ट 95% से अबव लाने हैं। तो अगर आपको नीट 2026 क्रैक करनी है ना बेटे, तो 12th पे फोकस करो, क्योंकि आप भी जानते हो 12th का कहीं ना कहीं 55% या ज्यादा बोलो तो 60% के आसपास 12th क्लास से ही सवाल बनेंगे। अगर आपने ड्रॉप लिया इट मींस कि आपका 1 साल नहीं 2 साल 3 साल कितने भी जा सकते हैं। ऑनेस्टी के साथ कोई नहीं पढ़ता भाई ड्रॉप। अगर आप लोगों को पास करना है, एक एवरेज किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, जरूरी नहीं कि आप 100% ही तैयार करके जाओ। मैं नहीं कहता, कोई टीचर भी नहीं कहता कि 100% करो। कहाँ गया क्या देख रहे हो? मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ कि तुम लोगों ने पूरा 11th को कहाँ खो दिया। तुम भी अभी के टाइम पे यही सोच रहे होगे कि 11th तो बर्बाद हो चुकी है, अब 12th बर्बाद ना हो जाए। पेपर दे चुके हो, सबके पेपर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, है ना। और अगर तुम लोगों ने ये वीडियो खोल ही ली है तो जाहिर सी बात है भाई आप लोगों की 11th बर्बाद पूरी तरीके से हो गई है। क्योंकि अगर आपकी 11th बर्बाद नहीं होती तो इस वीडियो पे नहीं आते, और चलो अगर आ भी गए हो तो वीडियो को अब पूरा ही देखना, क्योंकि ये वीडियो सभी बच्चों के लिए होने वाली है, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, चाहे वो जेईई का स्टूडेंट हो, चाहे वो CBSE वाला ही क्यों ना हो, चाहे उसे 2026 के CUET ही क्यों ना देना हो। ठीक है भाई, देखो आप लोगों ने क्या करा है, पूरा साल एंजॉयमेंट में निकाल दिया। आपको पता था कि आपको क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने फोकस के साथ अपनी पढ़ाई नहीं करी, है ना। और अब क्या कर रहे हो अब आप ये सोच के बैठे हो यार पूरा साल तो हमने दोस्तों के चक्कर में गुजार दिया या किसी फलाना के चक्कर में गुजार दिया, या ये सोचते रह गए कि यार किस टीचर से पढ़ना है ना। और मेजॉरिटी बच्चे जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता भी होगा क्या क्या उन्होंने गलतियां करी है ना। अगर मैं गलतियां गिनवाने बैठूं तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जिनमें से कुछ गलतियां ये होंगी कि वो YouTube पर गए, पेपरों के टाइम पर YouTube पे गए और बहुत सारे अलग अलग टीचरों को उन्होंने और अलग अलग वीडियो देखी, ठीक है। कभी कोई किसी और की वीडियो देख रहा है, कभी कोई वन शॉट देख रहा है, ठीक है। एक की वन शॉट नहीं समझ में आई तो दूसरे पे जंप कर रहा है, फिर कह रहा दोस्तों ने बता दिया भाई ये वाले सर अच्छे हैं इनकी देख लेते हैं, ठीक है। देखो वन शॉट वो देखता है जिन्होंने सिलेबस तैयार कर रखा हो, जिनको आता हो। लेकिन अभी के टाइम पे जो माहौल चल रहा है क्या करते हैं, आप पूरे साल नहीं पढ़ते हो, एट द एंड आके क्या कर लेते हो, आपको लगता है कि वन शॉट देख लेंगे आराम से 5 घंटे या 4 घंटे का लेक्चर है, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो तुम खुद सोचो, जो बच्चा पूरे साल बैठकर उस टॉपिक को पढ़ रहा है, एक चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है, अब उस चैप्टर को पढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बेस बना रहा है, उसके ऊपर वो हर दिन क्वेश्चन कर रहा है। क्या आप लोग उस बच्चे को बीट कर सकते हो? नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। आपका दिमाग कितना भी अच्छा क्यों ना चलता हो, आप उस बच्चे को बीट नहीं कर सकते जब तक आप भी उसके लेवल पर उतनी प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। और वन शॉट, चलो मैं मानता हूं वन शॉट से आपका ना रिवीजन तो हो जाता है, लेकिन क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या आप अपने उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाते हो जो कि आपको एक टीचर लाइव क्लास में आकर पूरा 1 घंटा एक टॉपिक समझा कर जाता है? कहीं भी किसी भी कोचिंग में जा रहे हो आप, चाहे वो आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, चाहे आप एक पर्टिकुलर किसी एडटेक कंपनी के किसी बड़े टीचरों से पढ़ रहे हो, क्या आपको लगता है कि आपने जो डेली पढ़ा है, डेली प्रैक्टिस करी है, जो आपको प्रैक्टिस शीट मिली है, आपने डेली जाके क्वेश्चन लगाए हैं, एसएल लगाया है, या फिर आपके मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री की लगाई है, या फिर अदर फलाना ढिमकाना जो रेफरेंस बुक है वो करी है, डेली करने वाला बच्चा, और आप एक दिन आ रहे हो आपने 100 क्वेश्चन लगा दिए, बहुत सारे सो कॉल्ड टीचर आए यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि वन शॉट के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, यही पेपर में आएगा। क्या आपको लगता है कि आप उसको बीट कर दोगे जो पहले से करता आ रहा है? मेरे भाई बहुत गलत सोच रहे हो। आप उसे एक पल के लिए बीट कर सकते हो अपने मार्क्स में, ठीक है, लेकिन जब वो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठेगा, जैसे कि आपके सामने है नीट, CUET, CBSE, देन आपका जेईई, या फिर आपका अदर एग्जाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो भाई आपसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड उस बच्चे के हैं, है ना। तो सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि आपने 11th बर्बाद कैसे करी। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ 11th बर्बाद करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने भी भाई अपनी 11th कहीं ना कहीं बर्बाद करी है, मैंने, मेरे दोस्तों ने, यही सोचकर कि यार ठीक है ना कर लेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ड्रॉप तो है। आपको पता है सबसे पहले जब हम 11th में आते हैं तो एनवायरनमेंट बहुत न्यू होता है हमारे लिए, ठीक है।
नए नए टीचर, नया स्कूल, नया स्ट्रीम, सब कुछ नया नया लगता है। और इस नए की जो चमक होती है ना, ये आंखों में ऐसी चढ़ती है कि हम अपना पुराना पास्ट भूल जाते हैं कि हम 10th में कौन थे, क्या थे और क्या ड्रीम लेकर अपना आए थे। ठीक है, अब जैसे 11th स्टार्ट होती है तो नए दोस्त बनते हैं, नए दोस्त हैं तो नई हैबिट है, और नई हैबिट है तो नया आपका टाइम वेस्ट होगा, और इसी चक्कर में आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है वहां पर वेस्ट होना। अब आप 10 लोगों की बातें सुनते हो, 10 माइंडसेट लेके चलते हो, किसी का दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर नीड देनी है, तो वो एक अपना माइंडसेट लेके चलता है। अब आपके साथ अगर आप उसके साथ बैठते हो तो आपको लगता है यार नीड देना इज मच बेटर देन डूइंग समथिंग एल्स। लेकिन एक बात बताओ, आप क्या सोच के आए हो भाई, आपका भी तो खुद का ओपिनियन होगा ना। फिर आप किसी और के साथ बैठते हो, वो भाई क्या कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, अपने वो सोच रहा है कि मैं ना सीबीएसई में टॉप करूंगा, देन आप भी सोचो कि नहीं यार ये भी अच्छा कह रहा है, सीबीएसई टॉप करना बेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक लूप होल में फंस जाते हो, और आप क्या करते हो फिर एट द एंड जाते जाते जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे आपको कंफ्यूजन होने लग जाती है कि करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, अब कुछ का ये भी हो सकता है कि भैया हमने ना टाइम पर है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, या फिर अगर ज्वाइन किया तो लेट ज्वाइन किया। ठीक है, तो आधा सिलेबस उन्होंने पहले करा दिया था। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी क्रिएट होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 11th में नए नए सब कुछ होता है, कईयों को ये भी नहीं पता होता कि इंस्टीट्यूट के अंदर सिलेबस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है 11th क्लास का, स्पेशली साइंस वालों का, और आर्ट्स वाले भी थोड़ा पहले ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब अपने स्कूल ओपन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जुलाई से। जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है 11 ऑफिशियली 11th का, है ना, और इंस्टीट्यूट के अंदर वो पहले चल रहा होता है अप्रैल से ही, 1 अप्रैल से ही, क्योंकि जो बच्चे साइंस लेने वाले उनको भाई माइंड सेट पहले है कि मुझे तो साइंस लेनी है, मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या इस फील्ड में जाना ही जाना है, तो उनका पहले चल रहा होता है। लेकिन कुछ महान उठते हैं जुलाई में, ठीक है, आपके जैसे जिनको अभी ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेट ज्वाइन करने की वजह से आधा सिलेबस तो आपके हाथ से निकल जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई लोग ऑनलाइन बैच लेते हैं, ऑनलाइन वालों में भी दिक्कत यही आती है कि वो है ना बैकलॉग क्रिएट कर देते हैं। अब बैकलॉग मतलब ये होता है मेरे भाई कि बैकलॉग कभी पूरा नहीं होता, ठीक है, कभी बच्चों का बैकलॉग पूरा ही नहीं हो पाता, और नए नए चैप्टर वो कराते जाते हैं। जो टीचर भाई वो तो अपना टाइम से आएगा, कराएगा, चला जाएगा। डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कि आप कितना ज्यादा उसे अटेंटिव होकर, फोकस होकर लेक्चर को अटेंड कर रही हो। अब क्या कर ले तो आप लोग है ना प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, बहुत ज्यादा लेजीनेस हो, आपके अंदर लेजीनेस भरी पड़ी भाई कोट कर। यही रीजन है कि आपकी 11th हुई है बर्बाद। ये सारे रीजन मैंने बता दिए, कुछ का रीजन तो वो भी होगा ना, बाबू सोना जादू टोना। भाई 11th है, कुछ क्वाइड में गए हैं तो उनके लिए तो बाबू चल रहा होगा, बाबू मेरा सोना। ठीक है, तो इस चक्कर में बर्बाद हुई है। तो मेन सवाल बच्चों के दिमाग में ये उठ रहा है कि क्या मैं 12th के अंदर, क्या मैं अभी भी मौका है हमारे पास कि क्या हम नीट कर सकते हैं। और नीट भी मैं कौन से नीट की बात कर रहा हूँ, 2026, 2025 के तो भाई तुम छोड़ दो, तुम तो अपीयरिंग ही नहीं हो। 2026 का नीट क्या हम लोग दे सकते हैं, मतलब अगर हमने अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो। या फिर आपका सवाल हो सकता है क्या सीयूटी हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो भाई। क्या सीबीएसई में 95% लाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और यहां तक कि आप जेई भी आराम से क्लियर कर लोगे अगर अभी से भाई डे 1 से, 12th के डे 1 से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है, अब आपको लग रहा हो भैया कहीं हवा में तो बात नहीं, भाई हवा में बात तो मैं करता ही नहीं कभी। अगर आप लोगों ने 12th क्लास को अपने अच्छे से टाइम दिया तो ये बात तो फिक्स है आपके लिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, मेरे भरोसा करने से कोई मतलब भी नहीं है भाई। मैं भरोसा करूंगा तो तुम्हारा क्या फायदा है, ये तो मेरा फायदा है कि भाई मैं कर सकता हूं। तुम देखो ना तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, भरोसा खुद को करना पड़ेगा सबसे पहली बात। अब देखो कैसे करना है, प्लान क्या होना चाहिए। तो प्लान सिंपल है, आपके पास पूरा 1 साल है, डे 1 से स्टार्ट करोगे अप्रैल 1 डे से, ठीक है, पहले दिन से लग जाना है 12th का सिलेबस कवर करने में। ठीक है, टाइमिंग बताऊं अगर मैं आपके पास, तो आपके पास क्या है, 11th क्लास है क्योंकि 11th आपने बर्बाद कर रखी है, और है आपके पास 12th क्लास। ठीक है, ये 2 चीजें हैं आपके पास। सबसे पहला गोल अपना ये होना चाहिए कि हमें सीबीएसई 2026 के अंदर एटलीस्ट 95% से अबव लाने हैं। ये आपका पहला गोल होगा।
अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए भी अभी बात करेंगे। अभी तो भाई वीडियो तो स्टार्ट ही हुई है अभी। देन बात कर लेते हैं 11th का क्या करना है, जो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस तो यही बनाता है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो आपको इसको भी डेली, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना है, डेली पढ़ना है भाई। 11th जो आपको छोड़ दिया ना आपने, जो बर्बाद करते हुए आए हो, उसको अब बर्बाद नहीं करना है, इसमें भी आपको डेली टाइम देना है। ठीक है, डेली टाइम स्लॉट आप दोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको इनको टाइम बांटना है, तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है 12th और 11th एक साथ। देखो, सबसे पहले आपको ही पता है कि अगर मैं अब बात करने वाला हूं डायरेक्टली साइंस वाले बच्चों से, अब आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भाई स्पेशल वीडियो आपके गुलशन में लेकर आएंगे, वहां जाके आप देख लेना। अब बात करते हैं कि अगर आपको नीट क्रैक करनी है 2026, भाई आपका टारगेट ये है। ठीक है, टारगेट है नीट 2026 आपको किसी भी तरीके से क्रैक करनी ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं बता देता हूं भाई, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करनी चाहिए। अगर आपने ड्रॉप लिया, इट मींस कि आपका 1 साल नहीं 2 साल 3 साल कितने भी जा सकते हैं। ऑनेस्टी के साथ कोई नहीं पड़ता भाई ड्रॉप में। ठीक है, नीट को हवा बना रखा है इंस्टीट्यूट वालों ने, ये बड़े बड़े जो टेक वाले बैठे हैं ना इन्होंने। अगर आप अपने ईमानदारी से पढ़ लो ना भाई, सिलेबस इतना भी ज्यादा वास्ट नहीं है, इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा। कर लोगे आप, बस करने वाले बनो। ठीक है, काम चोरी मत करो। अगर आप, जैसे आपके टीचर है, चाहे आप जिससे ही पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने जो 1 साल में निकाल देते हैं, बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने जो 4 साल में भी नहीं निकाल पाते, लेकिन टीचर उनका सेम ही रहता है। तो डिफरेंस क्या है? एक टीचर की बात को सुन के चलता है और एक टीचर की बात को सुने बिना चलता है। ठीक है, एक को लगता है कि मुझे बहुत आता है और एक को लगता है कि सर को ज्यादा आता है। तो ये डिफरेंस होता है एक टॉपर में और एक नालायक में। तो आपको टॉपर वाली स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। तो अगर आपको नीट 2026 क्रैक करनी है ना बेटे, तो 12th पे फोकस करो, क्योंकि आप भी जानते हो 12th का कहीं ना कहीं 55% या ज्यादा बोलो तो 60% के आसपास 12th क्लास से ही सवाल बनेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे ही आप 12th से निकलोगे, जैसे आप 12th क्रॉस करोगे, आपके पास होंगे सिर्फ 3 महीने और आपका नीट का पेपर आपका वेट कर रहा होगा, दस्तक देगा आपके दरवाजे पे कि आजा बेटे। अब दिखा करके बहुत बोल रहा था ना कि 2 साल है, कर लूंगा, लेकिन जब आपके सामने आएगा ना, तो आपका मुंह ऐसा दिखेगा भैया कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो इसीलिए 12th पे फोकस करो। अगर आपने 12th कर ली, सबसे ज्यादा वेटेज जो लेके बैठी है वो 12th के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। देन आपका बचता है, देखो ये तो क्या हुआ 12th क्लास से आने वाला, ये 12th क्लास का है। फिर आपका बच जाता है क्या 45% या फिर 40%, ये आपकी 11th है। और 11th में आप जानते भी हो भाई, 11th के अंदर मेजॉरिटी चैप्टर बहुत लेंदी और बड़े बड़े चैप्टर भी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पास करना है, एक एवरेज किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, जरूरी नहीं कि आप 100% ही तैयार करके जाओ। मैं नहीं कहता, कोई टीचर भी नहीं कहता कि 100% करो, कोई कर भी नहीं पाता भाई जनरली, उसके लिए लगते हैं, टाइम लगता है अच्छा खासा। लेकिन अगर आपने 90% भी अपना अच्छा स्कोर कर लिया, अपनी परसेंटेज बना ली, सब्जेक्ट को अच्छे से 90% नॉलेज ले लिया, या 80% या 85% नॉलेज ग्रैब कर लिया, इट मींस कि यू कैन क्रैक दी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, आपके पास है उतनी काबिलियत। तो इसीलिए आपको डेली 1 तारीख से ही अगर आप बैठ जाते हो 12th में करने के लिए, तो डेली आपको 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है भाई, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। आप ट्यूशन गए डजेंट मैटर, आपने लाइव क्लासेस ली डजेंट मैटर, वो काउंट नहीं होता सेल्फ स्टडी के अंदर। सेल्फ स्टडी का मतलब अगर आपने 3 क्लासेस ली है डेली की, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो आपको उनका जो पढ़ाया है, आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है, उस चीज को ग्रैब करना पड़ेगा, ब्रेन में उतारना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अब आप चाहो 1 लेक्चर लो, उसके बाद आप बैठ जाओ, उससे रिलेटेड टॉपिक करो, क्वेश्चन करो, डीपीपीस लगाओ, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। ठीक है, देन इसी हिसाब से आपको अगले सब्जेक्ट पे, फिर अगले सब्जेक्ट पे जंप करना है। अब देखो मैंने टाइम क्या बताया आपको, आप क्या कर सकते हो 1 घंटा बायो पे दो। जैसे कि मैंने बताया भाई, बायो भी है, बायो 360 मार्क्स की आपके नीट में आती है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बायो है ना सफिशिएंट, 1 घंटा काफी होता है अगर आप डेली पढ़ते हो। ऐसा भी नहीं कि बायो बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट तो होता है, आप एक बार पढ़ लोगे ना, फिर उसे दूसरे दिन देखोगे तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो 1 घंटा काफी है इसके लिए। देन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर 2-2 घंटे डेली देने हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई 12th की। इस हिसाब से अगर ऐसे चलोगे ना भाई,
तो आपके 12th के अंदर बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी, ये चीज आप लिख के ले लो। लेकिन अब बात करते हैं कि 11th कैसे करनी है साथ साथ। तो 11th को आपको डेली डेली करना है। आप क्या करोगे, एक बार आपने 12th कर ली, ठीक है, अगर आप बोर हो रहे हो किसी सब्जेक्ट के बीच में तो क्या करो, उठाओ 11th की कोई सी भी, चाहे फिजिक्स उठा लो या केमिस्ट्री उठा लो या बायो उठा लो, ठीक है, उनको आप कवर कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, बहुत बड़े बड़े टीचर ने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, वहां से उनके लेक्चर देखो। वन शॉट आ जाती है, मिलने के लिए आपको वन शॉट 4 घंटे की मिल जाएगी, मिलने के लिए आपको वन शॉट 2 घंटे की मिल सकती है। आपको जिस टीचर से पढ़ना है, एक बात और सुनना, टीचर पूरे साल सेम लेके चलना, बार बार है ना सफल करने की वजह से ना आपका सफलता रुक जाती है, ठीक है। तो टीचर की सफलिंग मत करना भाई, टीचर वही लेके चलना जो आपने डे 1 में सिलेक्ट करा, वही आपका लास्ट डे में होना चाहिए। क्लियर। तो आपको 11th को 1.5 घंटा मिनिमम तो देना ही है, मैक्सिमम अगर आपका टाइम बच रहा है तो वेल एंड गुड, आप ज्यादा दो, ठीक है। इस हिसाब से आपका 11 12 दोनों कवर होता जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी भाई आपके पास होनी चाहिए अगर आपको 2026 में यानी पहले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर अगर आपको अच्छे तरीके से अपने सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई मेंशन कर लो भाई, क्योंकि अपना तो तुम पता है कि मैं सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूँ, सीबीएसई वालों के लिए पढ़ाता हूँ, मतलब 12th के लिए, और प्लस अपना टॉपिक होता है सीबीएसई प्लस नीट, ये 2 टॉपिक तो लेके चलता हूँ जिसमें मैं बायो और केमिस्ट्री तो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इस साल भी पढ़ाऊंगा, और इससे पहले आपके जो सीनियर्स थे उनके लिए वीडियो अपलोड हो रखी है पहले से ही, और आपको भी पढ़ाने वाला हूं भाई पूरे बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी भाई उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि उनकी 11th बर्बाद हो गई लेकिन 12th में क्या करना है। तो बच्चा याद रखना, 11th के बहुत सारे की कॉन्सेप्ट है जो आपको 12th में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बायो में बहुत सारे ऐसा कुछ टॉपिक है नहीं जो रिलेवेंट हो, मतलब जो लेके नहीं आए तो कुछ नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक होते हैं जो लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको 12th के साथ साथ 11th एक बार देखते हुए चलना है। और जब आप एंड में पहुंचोगे ना अपने 12th के, जब आपका दिसंबर चल रहा होगा, तब आपके जब फॉर्म निकलेंगे तब आपको लगेगा कि यार हाँ भैया ने कुछ बताया था इस स्ट्रेटेजी से, तो हमें आता है। आपको ये डे 1 से ही करना है, ऐसा नहीं कि आप उसे लास्ट डे में कर रहे हो। अगर आप ये करते हुए चलोगे तो आपको है ना 12th में जब आपका एग्जाम खत्म होता है फेब के आसपास, फेब या मार्च में, तो उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 2 महीने होते हैं, वहां पर आप अपने प्रैक्टिस शीट लगा सकते हो, कोई से भी डीपीपी लगा सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। इस हिसाब से आपको पता चलता जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, किन चैप्टर को और आपको टाइम देना है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, ये थी आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे 11th बर्बाद हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 12th भी बर्बाद करो, ठीक है। 12th करने के लिए आपके पास पूरा 1 साल है, इसी के साथ साथ आप 11th भी कर लोगे ना तो आपको ही इसका फायदा मिलेगा। बाकी आपको बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की वीडियो तो इस चैनल पे देखने को मिल ही जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।